हेलो एवरीवन। आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि 13 अगस्त 1917 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था। 13 अगस्त 2028 को कौन सा दिन होगा। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को आज हम आपको ट्रिक बताएंगे। जब ऐसे सवालों को आप 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना हम आपको आज बताएंगे। तो आइए वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको पहले मैं 2-4 मिनट में जो ऊपर मैंने मंथ कोड और ये काउंटी कोड लिख रखे हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा। अगर आपको ये आ गए तो आप इस सवाल को लगभग 30 सेकंड में सॉल्व कर जाएंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस चैनल को क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। पुराने हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, आइए सेशन को चालू करते हैं। सवाल आपने देखा, 13 अगस्त 1917 को सप्ताह का कौन सा दिन था, क्या होगा। ऐसे वाले सवाल एसएससी हर बार कोई से भी एग्जाम में पूछता है और ऐसे सवालों में बहुत कंफ्यूजिंग आती है। ऐसी ट्रिक बताएंगे बहुत कम समय में और जल्दी से जल्दी आप इसको कर जाएंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। ऊपर लिख रखा है देखो मंथ कोड। जब भी अपन क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर जब भी पढ़ते हैं तो अपन तीन चीजें पढ़ते हैं, तो डे होता है, एक मंथ होता है और ईयर होता है। ठीक है, तीन ही वर्ड अपन पढ़ते हैं, दिन, महीना और साल। इन तीनों दिनों से मिलकर क्या बना होता है, कैलेंडर। इन तीनों दिनों से क्या मिलकर बना होता है, कैलेंडर। तो आइए देखो, ईयर क्या होते हैं। ईयर दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे, एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कितने दिन का होता है, 365 दिन का। और ये कितने दिन का होता है, 366 दिन का। कितने दिन का होता है, 366 दिन का। सप्ताह दोनों में कितने रहते हैं, 52 वीक रहते हैं दोनों में। जल्दी क्विक रिवीजन करना है आपको। यहाँ पे एक और डेज रहता है, यहाँ पे 2 और डेज रहते हैं। इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखें। यहां तक की बातें क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 0 1 2 3 4 5 6। जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, संडे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, संडे से। एक को मंडे से, दो को ट्यूसडे से, तीन को वेनसडे से, चार को थर्सडे से, पांच को फ्राइडे से और छह को सैटरडे से। जब भी आपको कहीं भी जैसे आंसर में 6 आएगा तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, सैटरडे। 5 आएगा तो क्या, फ्राइडे। 1 आया तो क्या बोलेंगे, मंडे। 0 आया तो क्या बोलेंगे, संडे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सार अपने पास दो होते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2016। 2016 तो आपको क्या करना है, इसको दो भागों में डिवाइड करना है। कैसे, 2000 और 16। तो ये दोनों मिला के क्या बना है, यही तो बना 2016। ठीक है, तो ये होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, शताब्दी। शताब्दी। और ये क्या हो जाता है, ईयर। तो इसको क्या बोला जाता है, पूरे को शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी तो क्या हो गई 2000, और वर्ष कौन सा हो गया, 16। शताब्दी 2000, वर्ष कैसा हो गया, 16। कोई सी भी वर्ड को 1973, तो दो में कैसे टूटेगा, एक तो 1900 और 73। 1973 1826 कैसे टूटा, 1800 और 26। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब आते हैं, आइए अब देखो यहाँ पे लिख रखा है मंथ कोड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक नंबर याद करने हैं, मोबाइल नंबर याद करते हैं। मोबाइल नंबर कैसे याद करते हैं, आपको 10 नंबर के मोबाइल नंबर आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, आपके दोस्तों के आप दोस्त होते हैं, कुछ भी होता हो, उनके नंबर आप जल्दी से याद कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपको नंबर याद करने हैं। कैसे, देखो 033 614 625 035। ठीक है, ये तो हो जाते हैं हमारे नॉर्मल ईयर के मंथ कोड, जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां तक की बात क्लियर। तो नॉर्मल ईयर जो होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं, उसके लिए मंथ कोड हो जाता है 033 614 625 035। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही मंथ कोड लीप ईयर के लिए थोड़ा बदलता है, लेकिन वो कहाँ बदलता है, वह ओनली शुरू के 2 में बदलता है। यहाँ पे जनवरी का मंथ कोड 6 और फरवरी का 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। यहां तक जनवरी का 6 और फरवरी का 2 और बाकी एज इट इज होता है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको याद करना है। क्या करना है, इस नंबर को आपको याद करना है। इस बात का एक तो आप ये वाला याद रखें, अगर आपको ये नंबर याद हो जाते हैं, ये नंबर आप, अगर आप जैसे कोई से भी नंबर हो, आप घर में कितने नंबर आपको याद रहते हैं, वैसे आपको याद रखना है 033 614 625 035, 033 614 625 035।
ठीक है। और जब ये लीप ईयर क्या आएगा तो यहाँ पे ओनली 62 हो जाएगा और बाकी का एज इट इज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ क्या लिख रखा है, ये होता है काउंटिंग कोड शताब्दी। जैसे मैंने आपको बताया था 2016 को कैसे तोड़ा था, 2000 और ये 16, तो ये क्या हो गया काउंटिंग, ये हो गई शताब्दी। अब इनका भी क्या होगा, कोड होगा। देखते हैं, देखो कैसे शताब्दी, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, समझ में आ गया। अब आगे हर्ज के आगे जीरो लगा लेना। जब भी शताब्दी कोड 1200, 1600, 2000 आएगा ना तो उसका कोड हो जाएगा 6। और जब भी शताब्दी 1300, 1700, 2100 में आएगा तो इसका हो जाएगा 4। जब भी 1400, 1800, 2200 में आएगा तो जब आएगा 2। और यहाँ पे क्या आएगा 0, 6 4 2 0, ठीक है। 2 2 की कमी होती जा रही है तो आपको यहाँ पे एक नंबर और 64 20, ये क्या हो जाता है काउंटिंग कोड। क्या हो जाता है काउंटिंग कोड। 12 16 20 के लिए 6, 13 17 21 के लिए 4, ऐसे आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब आपको ऐसा भी सवाल करेंगे, अब देखना कैसे होते हैं, धड़ल्ले से अपन सवाल को उड़ाएंगे। देखना, देखो कैसे, ये नंबर याद रखना है कैसे, 033 614 625, 033 614 625, 035 033, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या सवाल लिखा था, 13 अगस्त 1917। पहले मैं आपको एक बार पूरा डिटेल बता रहा हूं, जैसा ही आपको कॉपी में लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन डेट। क्या लिखना है आपको, जल्दी बताइए। यहाँ पे आपको लिखना है गिवन डेट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है ईयर, फिर यहाँ पे आपको लिखना है मंथ कोड, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है लीप ईयर, यहाँ पे आपको लिखना है काउंटिंग कोड। देखो अब ये 5 चीजें आपको, देखो अब कैसे 10 सेकंड में कैसे लिखेंगे, देखना। अब डेट क्या लिख रखी है 13, ठीक है। ईयर कौन सा है, अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 भागों में डिवाइड करो, 19 और 17, तो ईयर क्या हो गया 17, ठीक है। मंथ कोड, मंथ कोड क्या है, ये कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो मंथ कोड क्या हो जाएगा अगस्त का 6, ठीक है। और लीप ईयर, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 17 में 4 का भाग दो, कितनी बार, पूरी बार कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो जितनी बार भाग जाएगा ना पूरी बार, कंप्लीट बार, वही कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 17 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 4, ठीक है। रिमाइंडर पे ध्यान मत देना, जितनी बार भाग जाता है ना उस पर ध्यान देना। और काउंटिंग कोड क्या है, देखो क्या है ये 1900 में अपन ने क्या देखा था, कितना आ रहा है 0, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब इन सबको आप जोड़ोगे, 13 17 30 और ये हो गया 40। अब इसमें लगा देना 7 का भाग, कितना आ गया 7 पंजो 35। अब ये क्या बचा 5, 5 पे क्या आता है फ्राइडे, तो उस दिन क्या दिन था, फ्राइडे था, ठीक है। क्या दिन था, फ्राइडे था। यहाँ तक की बात क्लियर, समझ में आया, जल्दी बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आपको कोई सा भी सवाल, गिवन डेट लिखना है, ये लिखना, मंथ कोड लिखना, लीप ईयर लिखना, डायरेक्ट सवाल उठा देना, डायरेक्ट सवाल उठाना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट सवाल उठाना है। 1900 का अधिकतर सवाल पूछेगा तो आपको याद रखना है उसका काउंटिंग कोड कितना होता है, 0 रहता है, ठीक है। क्या रहता है, 0 रहता है। अब देखो एक सवाल और करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मैं हटा देता हूँ, लेकिन आपको एक बार कॉपी में इसको पूरा कंप्लीट लिखना है, जिससे आप बाद में पढ़े तो कभी आपको याद रहे। और आप ये नंबर हमेशा याद रख लेना, क्या 033 614 625 035, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब आता है देखो 17 अप्रैल 1723, ठीक है। अब देखो फटाफट देखो, जल्दी जल्दी देखो कैसे, गिवन डेट 17 प्लस क्या ईयर कितना हो गया 23, मंथ कोड कितना हो गया, नॉर्मल ईयर मंथ कोड का अप्रैल का 6। यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो 1700 का क्या, 1700 में कितना आएगा 4, ठीक है। और क्या बचा लीप ईयर, 23 में कितनी बार गया, 4 का भाग 5 बार, ठीक है। और ये लगा दिया अपन ने 7 का, और ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आंसर कितना टाइम लगा आपको, और आप बता देना 30 सेकंड से ज्यादा लगा हो तो। यही आपको करा इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइए। ये सवाल बहुत कठिन, सब बोलते इतना कठिन नहीं है, आपको ओनली एक नंबर याद रखना है, 033 614 625 035। आइए बस आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ एक रोचक वीडियो के साथ। ऐसे हमारे चैनल को प्यार देते रहें और हमको वैसे प्रोत्साहन देते रहें। मिलते हैं आपके साथ कल। थैंक यू, धन्यवाद।